ये कहानी है काला जादू। जब कोई और तुम्हारे बालों से खेले। रात के 2:47 हो रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन सना की आंखें खुली थीं। वो अपने कमरे में छत को घूर रही थी। कोई वजह नहीं थी जागने की, बस नींद अचानक उड़ गई थी, जैसे किसी ने उसे उठाया हो। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ बाहर से स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खूनी रंग के पर्दे के ऊपर झांक रही थी। सना ने करवट ली और तब किसी ने उसके बालों में हाथ फेरा, धीरे, प्यार से, जैसे अम्मी करती हैं। सना मुस्कुराई, अम्मी? लेकिन फिर याद आया, अम्मी तो दूसरे कमरे में हैं। सना का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। वो पलटी, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बाल अभी भी हिल रहे थे। सुबह सना उठी, तकिए पर नजर गई। काले बालों के कुछ गुच्छे तकिए पर पड़े थे। इतने बाल एक रात में? उसने सोचा, सपना था, भूल जाओ। लेकिन दूसरी सुबह और ज्यादा बाल। तीसरी सुबह बाथरूम की ड्रेन बंद हो गई बालों से। और चौथी सुबह जब सना ने आईना में देखा, सर के एक तरफ से बाल साफ थे, बिल्कुल जैसे किसी ने खींच लिए हों। और उस जगह पर काले रंग के उंगलियों के निशान थे, सीधा सर की चमड़ी पर, जैसे किसी ने रात को वहां मजबूती से पकड़ा हो। उस रात सना बाथरूम गई, रात के 3 बजे। वो नींद में उठी थी, आंखें आधी बंद थीं। लाइट जलाई, आईने के सामने खड़ी हुई, हाथ से मुंह धोया, आंखें बंद, पानी से चेहरा साफ किया, फिर टॉवल से पोंछा। आंखें खोली और आईना में देखा। आईना में सना का चेहरा था, लेकिन सना के पीछे एक काली, लंबी, डरावनी शक्ल की परछाई खड़ी थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल खामोश। उसके बाल जमीन तक लटके हुए थे, सीधे, काले, घने और गीले। और उसका चेहरा ऊपर को था, छत की तरफ, बिल्कुल उल्टा। सना की चीख निकलते निकलते रुक गई, क्योंकि उस परछाई ने धीरे से अपना चेहरा नीचे किया और सीधा सना की आंखों में देखा। आंखें दो काले गहरे गड्ढे, और मुस्कुराई, धीरे धीरे। सना की ताकत जवाब दे गई। वो जमीन पर गिर गई। सुबह अम्मी ने उसे बाथरूम के फ्लोर पर बेहोश पाया। सना की फुप्पो गांव से आई हुई थीं। अंदर से कुछ अंदाजा था उन्हें।
जब उन्होंने सना का सर देखा, बाल गिरने की जगह काले निशान, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो किसी ने बाल इस्तेमाल किए हैं काले इलम में। उन्होंने एक आमिल को बुलवाया। आमिल ने घर में कदम रखा और अचानक रुक गया। इस घर में कुछ है। क्या मतलब? अम्मी ने कहा, कोई आया था यहाँ और वो अभी भी यहाँ से गया नहीं है। आमिल कुछ अमल करता रहा और सीधा अलमारी की तरफ इशारा करके वहां पहुंच गया। आमिल ने अलमारी के पीछे हाथ मारा। वहां से उसके हाथ में आई एक मिट्टी की मूरत, काले बाल, कुछ सुइयां लगी हुई, उल्टा लिखा नाम। और फिर वो बोला, ये किसी इंसान ने किसी जिन को भेजा है। सना के बालों से बंधा है वो। रात को आता है, बाल खींचता है। अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो अगली रात वो फिर आएगा और अगली बार सिर्फ बाल नहीं खींचेगा। आमिल ने कुछ तावीज़ात निकाल कर यहाँ वहाँ लगाने शुरू कर दिए। दरवाजे, खिड़कियां और दूसरी जगहों पर। सना को कहा, रात को आंखें मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। रात के 2:47 सना लेटी हुई थी, आंखें बंद। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर कदमों की आवाजें आना शुरू हो गईं, धीमी, भारी, सीधी उसके कमरे की तरफ। दरवाजा खुद से खुल गया। सना ने महसूस किया कमरे की हवा बर्फ जैसी हो गई है। सना सांस लेने पर मुंह से भाप निकल रही थी। कदमों की आवाज पास आई, पास और पास। फिर बेड पर एक बोझ आ गया, जैसे कोई बैठ गया हो। सना की सांस रुक गई और तब बालों में हाथ आया। वही हाथ, ठंडा, गीला, किसी इंसान का नहीं। उंगलियां बालों में घुस गईं और बाल खींचने लगी। सना की आंखों से आंसू निकल आए, दर्द से, डर से, लेकिन वो चिल्लाई नहीं, ना ही आंखें खोली। बस दिल ही दिल में ऊपर वाले का नाम पुकारती रही। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। हाथ और मजबूत होता गया। फिर वो रुक गया और एक आवाज आई, सीधा कान में,
तुम बहुत खूबसूरत हो। आवाज औरत की, लेकिन किसी इंसान की नहीं। कुछ और था उसमें। सना ने कांपते हुए एक ही चीज कही, अगर आज मैं डर गई तो ये चीज मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और फिर बूम, एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज खींच के फेंकी गई हो। कमरे की लाइट जो बंद थी खुद से जल गई। सना ने आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा खुला था और दरवाजे से बाहर गली में एक काली लंबी परछाई तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। एक हफ्ते बाद सब कुछ ठीक हो गया। बाल गिरना बंद, निशान गायब। सना बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन एक रात सना अपनी छोटी बहन से कमरे में गई। वो सो रही थी। सना ने उसकी चादर ठीक की और तब उसकी नजर गई छोटी बहन के तकिए पर। काले बालों के कुछ गुच्छे पड़े थे। सना का दिल डूब गया। उसने धीरे से बहन का कंधा हिला के जगाया। रात को कुछ हुआ, कोई ख्वाब? बहन ने आंखें मलते हुए कहा, हाँ आपी, एक औरत आई थी, लंबे बालों वाली। क्या कह रही थी वो? बहन ने मुस्कुरा के कहा, कह रही थी तुम बहुत खूबसूरत हो। दोस्तों, काले इल्म की कोई मौत नहीं होती। वो सिर्फ शिफ्ट होता है एक घर से दूसरे घर में, एक सर से दूसरे सर में। आज रात जब सो जाओ, एक काम करो, अपने बालों को अच्छी तरह बांध लो और अगर नींद में कोई हाथ महसूस हो तो ऊपर वाले को याद करो फौरन, क्योंकि वो अभी भी कहीं है, ढूंढ रही है।